क्या आप जानते हैं कि भारत की अगली जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि देश की राजनीति बदलने वाली है। सरकार ने जनगणना 2027 फीट को मंजूरी दे दी है और इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव, अब कोई कागजी फॉर्म नहीं, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। प्रगणक एनुमरेटर्स मोबाइल ऐप से डेटा लेंगे और आप खुद भी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, आजादी के बाद पहली बार सरकार जातिगत डेटा, कास्ट डेटा इकट्ठा करेगी। अब सिर्फ SC सेंट नहीं बल्कि हर जाति की गिनती होगी। यह डेटा भविष्य में आरक्षण और सरकारी योजनाओं का आधार बनेगा। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। इस जनगणना के आंकड़े 2026 के बाद होने वाले परिसीमन डिलिमिटेशन का आधार बनेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि जनसंख्या कम होने की वजह से उनकी संसद सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी। साथ ही संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी इसी जनगणना के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। यानी 2029 या 2034 के चुनाव तक यह लागू हो सका है। एक राहत की बात, फिलहाल सरकार ने इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR अपडेट से अलग रखा है और इसके लिए कोई अलग बजट नहीं है। तो तैयार हो जाइए 2027 में डिजिटल भारत की नई तस्वीर के लिए। क्या जातिगत जनगणना सही कदम है? कमेंट्स में बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।